ओके जी, स्टार्ट करें हम लोग। मुझे बताइएगा कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं आप लोगों को? विजिबिलिटी का कोई मसला? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका पैसिव नहीं बनेगा, बिकॉज हैड बिन ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में जनरली हम क्या करते थे, विल और शैल इस्तेमाल करते थे। शैल किन के साथ था, विल किन के साथ था? ठीक है, आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते थे हम लोग, और बाकी जो है उनके साथ विल इस्तेमाल करते थे। लेकिन जहां हमने कहना होता है कि मैं लाजमी ये काम करूंगा, तो वहां हम आई के साथ भी विल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल जहां पे ताकीदन कहा जाए कि मैं ये काम लाजमी करूंगा या जरूर करूंगा, तो उस पे हम शेल की बजाय विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई कि बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा जी, सेंटेंस देखें। आई शैल हेल्प देम। हमने कहा कि जी आई शैल हेल्प देम, मैं उनकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? वही सारी कहानी है कि आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और इसके साथ आपका शैल बी और विल बी, शेल के साथ सिंपल बी ऐड हो जाएगा, मतलब शेल चेंज हो जाएगा शेल बी में, और विल चेंज हो जाएगा आपका विल बी। ठीक हो क्या? बस ये सिंपल चेंज है। आई शैल हेल्प देम, दे विल बी हेल्प्ड बाय मी। दे, देम से दे, आई से मी। ठीक है, दे विल बी हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट है, ही विल कैंसल द पेपर। द पेपर विल बी कैंसल्ड बाय हिम। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विल दे लॉफ एट अस, क्या वो हम पे हंसेंगे? अच्छा, इससे पहले और भी, शी विल नॉट टाइप दिस लेटर, वो इस लेटर को टाइप नहीं करेगी। दिस लेटर ऑब्जेक्ट है आपका, शी आपका सब्जेक्ट है, तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड बाय हर। ठीक है, शी से हर आ गया है। दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड बाय हर। विल दे लॉफ एट अस। अच्छा, अब अस किस में चेंज में होगा? छह होगा वी के अंदर। वी आएगा तो शेल आएगा, और चूंकि इसका विल बाहर है लिहाजा इसका शेल बाहर आएगा। शेल वी बी लॉफ्ड एट बाय देम। लॉफ्ड एट होता है किसी पे हंसना, किसी पे मुस्कुराना। किसके जरिए? बाय देम। ये बाय ऑब्जेक्ट से पहले अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, शेल वी टेक टी, क्या हम चाय पिएंगे? विल द टी बी टेकन बाय अस? ठीक है, वही क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। एक दो प्रैक्टिस के लिए यहां से देख लेते हैं। ही विल फॉलो मी, वो मुझे फॉलो करेगा। आई विल बी फॉलोड बाय हिम। दे विल बी, दे विल बिगिन देयर वर्क। अब देयर वर्क है आपका ऑब्जेक्ट है, दे आपका सब्जेक्ट है। क्या आएगा? देयर वर्क। क्या आएगा बोले जरा, आप लोग बताएं, क्या आएगा? देयर वर्क शैल बी या विल बी? जी, सर विल बी ही आएगा ना? शाबाश। देयर वर्क विल बी, किधर गया? बिगिन, बिगेन, बिगन। ठीक है, देयर वर्क विल बी बिगन बाय देम। इसके बाद नेक्स्ट देखना, आई शैल ट्रांसफर हिम टू पिशावर। ठीक है, असल आपका सेंटेंस क्या है? आई शैल ट्रांसफर हिम, एक्चुअल ये वाला है। कौन जा रहा है पिशावर? हिम जा रहा है, मतलब ही जा रहा है। ठीक है, और कौन कर रहा है? आई कर रहा है, लिहाजा ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आई शैल ट्रांसफर हिम टू पेशावर, टू पेशावर एज इट इज आ जाएगा। क्या आएगा जी? ही विल बी ट्रांसफर्ड टू पेशावर बाय मी, या कह सकती हैं कि ही विल बी ट्रांसफर्ड बाय मी टू पेशावर। ये दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, तो इस वे में इसको देख लें। शेल वी क्रॉस द रिवर बाय मींस ऑफ बोट्स, इसका आपने बताना है, जल्दी करें। असल क्या है सेंटेंस? शेल वी क्रॉस द रिवर। एक्चुअल सेंटेंस आपका ये वाला है, शेल वी क्रॉस द रिवर। एक्चुअल ये वाला है, बाय मींस ऑफ अ बोट्स ये अलग से है। ठीक है, उसका तरीका बताया जा रहा है। इसका क्या करेंगे? हाँ जी, जल्दी से बताएं, कोई कोई बता दे। सर द रिवर विल बी क्रॉस। Sir, the river shall be crossed देखिए, by शेल एक us गलती कर विल रहे हैं। आएगा, by विल means of विल शेल boats. या आएगा विल पहले। बाहर आएगा, जो भी आप लगा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी लगाएंगे बाहर विल द लगाएंगे। रिवर, ठीक है,
will the river बी क्रॉस्ड will the river be crossed बाय by us? अस, बाय मीन्स Us. ऑफ बोट्स। बस सिंपल ये सेंटेंस आपका, ये आपका फ्रेज एज इट इज आ जाएगा। इसको देखते हैं, दे विल नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट देयर रिजल्ट। अब एक्चुअल क्या है, दे विल नॉट इन्फॉर्म मी, कौन है सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है, मैं हूं यानी मुझे जो है वो हमें ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो अब अबाउट देयर रिजल्ट, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि ऐड की जा रही है। दे विल नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट देयर रिजल्ट, क्या बनेगा इसका? I will not be informed them about this. आई, Will not be informed them. ये नहीं आना चाहिए। Shall. आई, आई के साथ क्या आना चाहिए? Shall. शेल आना चाहिए, ठीक है। ये पेट्रोल पंप वाला शेल नहीं है, ठीक है, ओके। आई शेल नॉट बी इन्फॉर्म्ड बाय देम अबाउट देयर अबाउट। अच्छा जी, यहां पर चेंज क्या करेंगे ये बताएं जरा, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ जी, जल्दी से बताएं। आई शेल नॉट बी कौन सा इन्फॉर्म, सेंटेंस है? ये एज इट इज रहेगा। हाँ जी, मरियम बोले, जी बोले, ये अबाउट देयर ही आएगा, शाबाश। हाँ जी, कोई बोला, क्वेश्चन था किसी का? कौन कौन है क्लास में, देख रहे हैं? Shall not waste time. एक मिनट, आई शैल नॉट बी इन्फॉर्म, जी बिल्कुल अबाउट देयर ही आएगा, शाबाश। ठीक हो गया। क्लास में कौन कौन है? अच्छा, ओके, अनम है, अब्दुल्ला भाई, ओके 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 ओके, ठीक हो गया। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इस पे, अगले टेंस के ऊपर। अगले में क्या करें, ये सारी उसकी प्रैक्टिसेस है, ये आप अर्ली कर लीजिएगा, ठीक है। क्या चिट्ठियां लिखी जाएंगी, क्या ये ताले तोड़े जाएंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट आपको पता है कि विल हैव, शैल हैव, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर जो फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो। अब इसमें सर देखें, जी आपने सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या क्या, सॉरी कोई बोला क्वेश्चन जी को? सर मैं फ्यूचर कंटिन्यूस करना था ना इंडेफिनिट के बाद। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? शैल बी, विल बी, शैल बी जी और गोइंग, शैल बी गोइंग, विल बी गोइंग, यही होता है ना, शैल बी गोइंग और विल बी। सर लेकिन जब पैसिव में हम बीइंग यूज करेंगे ना। नहीं, देखिए ना, आप शेल बी तो ऑलरेडी यूज कर चुकी है पिछले वाले में। आपने विल को क्या बना दिया था, विल बी, और शेल को क्या बना दिया, शेल बी। अब ये चीज आप यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी यूज्ड शेल बी एज वेल एज द विल बी। इसी वजह से इस टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनेगा, ये वजह है। बात समझाई? ये टेंस सर कभी, फिर अगर इसकी जी प्लीज। जी फिर इसकी जब आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है तो उसकी जगह फिर बीइंग नहीं यूज होगा। देखिए, वो हम उस पर चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो है ना, हमारा पहला तो जो काम स्टार्ट ही किससे होता है, शेल बी से स्टार्ट होता है और विल बी से स्टार्ट होता है। जब हम इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं तो हम इसको सेकंड टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज वो कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसका कभी भी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब हम अगले वाले पे चलते हैं, उसका मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या है, शैल हैव गॉन, विल हैव गॉन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले जब टेंसेस किए थे। तो इसमें देखिए, आई शैल हैव वुन अ प्राइज, मतलब विल हैव गॉन, शैल हैव गॉन, आई शैल हैव वुन अ प्राइज। तो हैव को हमने क्या किया था, हैव बिन कर दिया था। हैज को क्या किया था हमने, उसमें हैज बिन कर दिया था, जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंट जो था आपका परफेक्ट टेंस उसके अंदर। अब इसमें क्या है, आई शैल हैव, जस्ट यही इस्तेमाल होता है।
शेल हैव को आप शेल हैव बिन या विल हैव बिन एज पर सब्जेक्ट जो आपका आएगा उसके मुताबिक, अगर आई वी हो तो शेल हैव बिन आएगा, अगर अदर देन आई और वी हो तो वो विल हैव बिन आएगा। बाकी वही थर्ड फॉर्म है, स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी वही बाय है और वही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई शैल हैव वन अ प्राइज विल हैव बिन वन बाय मी, ही विल हैव फिनिश्ड दैट बुक। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आपका दैट बुक है, दैट बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। ठीक है, तो आपका सिंपल विल था, विल हैव था, वो विल हैव बीन में चेंज हो गया। इस तरह से विल यू हैव चीटेड अस, इसको या तो सादा बना के चेंज कर लें या अगर ऐसे कर सकते तो भी ठीक है। विल यू हैव चीटेड अस, अब अस किस में चेंज होगा, वी में होगा, वी में होगा तो शैल आएगा। अब चूंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब बाहिर है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी बाहिर आना है, लिहाजा शैल वी हैव बीन चीटेड बाय यू, शैल वी हैव बीन चीटेड बाय यू। शी विल नॉट हैव फॉरगिवन मी, शी विल नॉट हैव फॉरगिवन मी। अब मी है, चेंज होगा आई के अंदर, आई के अंदर होगा साथ शैल आना चाहिए इसके। इसके अब क्या बनेगा, हाँ जी आप लोग बताएं, बल्कि लिखा ही हुआ है, चले आगे चल के पूछता हूँ आपसे। आई शैल नॉट हैव बिन फॉरगिवन बाय हर, वी शैल नॉट हैव ईटन बीटन देम, दे विल नॉट हैव बिन बीटन बाय अस। ठीक हो गया। अब इसे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हम उठा लेते हैं, उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारा पहला प्रैक्टिस सेंटेंस, she will have learned this poem by heart। एक्चुअल क्या है, she will have learned this poem, यहां तक सेंटेंस है। बाय हार्ट का मतलब जुबानी याद किया, बहुत अच्छे तरीके से याद किया। हाँ जी, कोई जल्दी से बताए इसे क्या बनेगा। एनीवन, आसान ही है सर इसका बनेगा दिस पोएम विल जी। नॉट हैव बीन, सॉरी दिस पोएम हम्म, ठीक है, विल विल हैव, नॉट विल हैव बीन नॉट नहीं है, शाबाश, दिस पोइम विल हैव बिन, by her, by her. This poem will have been learned by heart by her. देखिए बाय हर को पहले This लेके आए आप। poem बाद में। दिस पोइम आपको ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आए क्या है, शी क्या है, इसका सब्जेक्ट है। इनको आपस में रिप्लेस करें आप, क्या आएगा, दिस पोइम। अब दिस पोइम में जाहिर सी बात है विल आएगा, विल आएगा तो साथ हैव आएगा, हैव के साथ हमने क्या अटैच करना है, बिन अटैच करना है। दिस पोइम विल हैव बिन लर्न्ड, अब रिप्लेस करें इसको वापस बाय हर, कंप्लीट हो गया, और बाय हार्ट आप एज इट इज ऐड करते हैं। ठीक हो गया। अब एक और देखते हैं, तीसरे वाले को देखते हैं, कहता है ही विल हैव कॉपीड माई लेटर, जल्दी से बताएं इसको, और इसमें माई लेटर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, आसान है, सारा सामने लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं। My letter have been हाँ, विल किधर गया, विल copied या by शेल क्या लगाना है, विल या शेल my लगाना था। letter दोबारा बताएं, will दोबारा दोबारा have been दोबारा दोबारा बताएं। my my letter will have been copied by him. शाबाश, ठीक हो गया। सातवां देखें, दे विल हैव सिलेक्टेड मी फॉर द पोस्ट। अब एक्चुअल क्या है, दे हैव सिलेक्टेड, दे विल हैव सिलेक्टेड मी, एक्चुअल मी तक है जो प्रॉपर सेंटेंस है। ठीक है, अब किसके लिए सिलेक्ट किया, कहता है इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया। इसको चेंज करें जल्दी से। I सर ये shall जी have been selected by them ठीक for है, the post. फॉर द पोस्ट, शाबाश, ये ठीक हो गया। 11वां देखें क्या है, यू विल हैव नॉट कट द केक जी। एनीवन, वो गर्ल्स में से बताएं जी, गर्ल्स में से, यू विल हैव, that सर इसका cake जी शाबाश, that cake will not have been cut by you. शाबाश, that cake will not have been cut by you, यू ही रहेगा, शाबाश, बेहतरीन है। ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है फर्दर। तो इसके बाद है हमारा अगले टेस्ट मूव करते हैं। अच्छा जी फ्यूचर परफेक्ट हमारा हो गया, डबल हो गया, चलेंगे। ओके, अच्छा इसके बाद आ गया जी हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, विच वन इज नेक्स्ट,
ठीक हो गया। फ्यूचर परफेक्ट हम कर चुके हैं। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या था? हाँ जी, जल्दी से बताएं इसका क्या था। फ्यूचर पर तीन है टेंसेस इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर, फ्यूचर है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस है। हाँ जी, सर विल हैव बीन सर शैल हैव हैव बीन बीन एक बंदा, एक बंदा, ऑलरेडी एक बंदा। हाँ जी, क्या था विल ये? विल या शिल हैव बीन ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए इसका और वो कॉन्टिन्यूस भी use है, कॉन्टिन्यूस भी उसमें ना, मतलब आप कह रहे हैं कि विल, हाँ जी बोले, विल हैव बिन, हाँ जी क्या आएगा बोले, आप बताएं जल्दी करें। हाँ जी, जल्दी विल बोले हैव इसको। बीन शैल हैव बीन आ चुका है, तो अभी ये चेंज नहीं होगा चेंज नहीं पैसिव होगा वॉइस। अभी, ठीक है। ऑल्दो कि इसमें गोइंग मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग ये यूज कर चुके हैं, लिहाजा इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई हुक्म पाया जाए, कोई आप ये कह लें कि कोई सादा लफ्जों में कोई नसीहत हो, कोई हुक्म हो, कोई दरखास्त की जाए, रिक्वेस्ट, मशवरा वगैरह वगैरह इसके अंदर, ठीक है, सजेशन हो सकती है आपकी। तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया फिक्रा कहते हैं, हुक्मिया फिक्रा। ठीक हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें देखें क्या होता है जी, कि ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। अब ये रिक्वेस्ट की जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है बताएं? सर हुक्म दिया जा रहा है। हुक्म दिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। मतलब आप इस टोन में अपने सबऑर्डिनेट के साथ या छोटे के साथ बात करते हैं। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। लेट द डोर बी ओपन, अब इसका तरीकाकार आपने क्या करना, स्टार्ट में आप ऐड करेंगे लेट, ठीक है। उसके बाद आप ऐड करेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट, और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सिंपल ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। वर्ब से स्टार्ट होता है और उसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब ओपन क्या है? खोलना वर्ब है। किसको खोलना है? डोर को खोलना है। तो इस कहते हैं इस खास दरवाजे को खोलो। अब लेट लगाएंगे, लेट के बाद आप ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट जो भी है, उसके बाद बी अपने पास से ऐड करेंगे, और ये जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। लेट द डोर बी ओपन, लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। लेट, अब क्या याद करना है? पोएम याद कर। लेट दिस पोएम बी लर्नड बाय हार्ट, डोंट बीट हिम। अब इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें क्या किया जा रहा है? किसी काम से फॉरबिड किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। सर मना किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मना किया जा रहा है। तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, बिकॉज डोंट बीट हिम, उसे मत मारो, ठीक है। उसमें हमने क्या किया कि लेट एज इट इज आ गया। अब किसको मारा जा रहा है? हिम को मारा जा रहा है, तो लिहाजा हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया, लेट के बाद ऐड किया हिम। लेट हिम नॉट बी बीटन, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज करेंगे कि उसमें हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं, जिसमें आप फॉरबिड करते हैं, किसी को किसी काम से रोकते हैं, ठीक है। लेट हिम नॉट बी बीटन, बाकी सारा वही है। इस तरह से डोंट शट योर बुक, अपनी किताब मत बंद करो, हुक्म दिया जा रहा है। लेट, अब इसमें थोड़ा चेंज करना है आपने, लेट योर बुक नॉट बी शट, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। और लेकिन एक बात बताऊं कि इस तरह से भी ठीक है, इसमें भी मसला कोई नहीं है, ठीक है। लेट नॉट योर बुक बी शट, ये भी ठीक है। लेट योर बुक नॉट बी शट, ये दोनों ठीक है, ठीक है। इस फॉर्मूला के मुताबिक दोनों ठीक है। उसके बाद है ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग। लेट एन एप्पल बी ईटन इन द मॉर्निंग, ये तो सिंपल है कि जी आप क्या करते हैं, वर्ब से स्टार्ट हुआ, किसको खाया जा रहा है? एक एप्पल, एप्पल को खाया जा रहा है। कब खाया जा रहा है? मॉर्निंग में। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी उसने। हमने क्या कहा? लेट एन एप्पल, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, बी ईटन इन द मॉर्निंग, ठीक है। अभी प्रैक्टिस से कुछ देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। बाय दिस डॉल, जी प्लीज, बाय दिस डॉल। सर इसका फॉर्मूला है, अगर वो ज़हन नशीन कर ले फिर इसको हम आसानी से चेंज कर जी मरीम सकते बोले, हैं। जी मरीम बोले। फॉर्मूले में इस तरह, और जो भी सेंटेंस हो इस तरह इम्पेरेटिव्स में लेट प्लस
ऑब्जेक्ट फिर प्लस बी फॉर्म और बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ जी, अगर ये ज़हन में रख लें, फिर हर एक सेंटेंस ऐसे हम ही है, वो बिल्कुल ऐसे चेंज। ही है, मतलब वही चीज है, ठीक है। लेट आएगा, फिर आप ऑब्जेक्ट देंगे, फिर बी आएगा और आप बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। बाय दिस डोल, इसका क्या बनेगा? अब इसमें टेक्निकली देखें, बाय क्या है? वर्ब है। दिस डोल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या करेंगे? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस डॉल। लेट दिस डॉल, आगे क्या आएगा? बी, उसके बाद क्या आएगा? बी बॉट। बॉट। ठीक हो गया, लेट दिस डॉल बी बॉट। डोंट बाय दिस डॉल, इसको क्या करेंगे? अब ये आपके पास मौजूद है, लेट हिम नॉट बी बीटन, ये वाला। डोंट बाय दिस डॉल, हमने क्या किया? सबसे पहले लगाया लेट। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट लगाया था। अब यहां ऑब्जेक्ट क्या है? दिस डॉल। लेट दिस डॉल, दिस डॉल, उसके बाद क्या है? बाय किया जा रहा है, लेकिन हमने क्या लगाया यहां पर? नॉट लगाया। लेट दिस डॉल नॉट, उसके बाद क्या है? बी और फिर थर्ड फॉर्म, बी और थर्ड फॉर्म किसकी लगानी? बाय की। लेट दिस डॉल नॉट बी बॉट। ठीक हो गया इस वे में। और इसके अलावा रिंग द बेल, सातवां, जल्दी से करवाएं आप लोग जी। लेट द बेल बी रंग। लेट द बेल बी रंग। शाबाश। और नौवां देखें क्या है? स्टील हिज पेन, लेट हिज पेन बी स्टोलन। ठीक हो गया, इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस लेट करें। हिज पेन बी बी स्टोलन। स्टोलन, ठीक हो गया। तो इस वे में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बस आज मैं आपको एक, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, इसकी उषा की प्रैक्टिस है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, ठीक हो गया। तो अच्छा, वो कैब हमने लास्ट टाइम कहाँ से कहाँ तक किया था? आज वो कैब आपने खुद करना है, क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगली क्लास भी हमें कंडक्ट करनी है। आज भी इसके लिए बस किसी मजबूरी की वजह से थोड़ा लेट हो गए, तो बाकी रूटीन की क्लास हमारी उसी टाइम पे हुआ करेगी। अच्छा, लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? एनहेंस क्रॉस कर गए थे आई थिंक सो। इक्विटी से लेकर हमने पढ़ा था फैसिलिटेट तक। लास्ट वर्ड जो हमने पढ़ा था वो था फैसिलिटेट, टेट, यहां तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, अगला वर्ड है फैसिशियस। यहां से स्टार्ट करेंगे और इसको स्टॉप करेंगे हम लोग ग्रीगैरियस, हमवार, मिलनसार, सोशिबल। कौन सा? ग्रीगैरियस। ये को 30 के करीब अल्फाज बन जाएंगे, 30 के करीब ना, ठीक है। फैसिलिटेट क्या? सर उसके तो इनके मैनी सिर्फ बताते जाएं, बाकी हम खुद कर लेंगे। ये मैं बता भी दूं तो आप भूल जाएंगे। बेहतर ये होता है कि आपको ना इस पे टाइम लगा देंगे तो टाइम लगाना जाया नहीं जाएगा, बिकॉज जब तक आप इसको डिक्शनरी से नहीं देखेंगे ना, इसको अपने नोट्स के प्रॉपर लिख के तैयार नहीं करेंगे, भूलते जाएंगे। तो मेरा बताना इतना फायदा नहीं देगा, ठीक है। डिक्शनरी खोले और हर एक के दो दो तीन तीन चार चार मीनिंग आपको मिलेंगे, और जितने लिख सकते हैं लिखें, नहीं ज्यादा लिख सकते तो एटलीस्ट जो उस सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है ना, उसको लाजमी लिखना है आपने। तो ये आपको फिर सर भी, नोट कर रहे जी सर जी, जी जी, सर नोट कर सर रहे जो अब जी बोले। हयात ने कुछ कहा कि हम नोट कर रहे हैं, क्या मतलब? और उसके बाद मरियम भी कुछ कह रही हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि हम नोट भी कर रहे हैं और साथ डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बस ये आपने लाजमी करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा प्लान है कि आज की मीनिंग आप खुद तैयार करें, हम अगले वाला इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल चूंकि प्रॉपर टाइम पे लेंगे तो इसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपने फैसिशियस से लेकर ग्रीगैरियस तक ये स्टार्ट करना है। देखिए, आप पता है क्या, अगर इसके साथ साथ डिक्शनरी इस्तेमाल करके निकालते जाएं, डिक्शनरी इस्तेमाल कर लें या आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लें, कोशिश करें, मशवरा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन मशवरा है, मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उसमें यह है कि जैसे फैसिलिटेट है ना, कोशिश करें इसका आप मीनिंग निकालें इंग्लिश में, बिकॉज इंग्लिश का वर्ड है, इसके जो
मीनिंग है ना, जो एक्चुअल मीनिंग है, जिसकी सेंस क्लियर करते हैं, वो बेसिकली आपको इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे हम फैसिलिटी कहते हैं असिस्ट समवन, ये इसका बड़ा बेहतरीन है, असिस्ट समवन, समवन। तो उर्दू में क्या कहेंगे, मुआवन, मददगार, है तो वो भी यही है, बट जिस जुबान का लफ्ज है ना उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने तैयार करना है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं बशर्ते जिंदगी। हाँ जी, यहाँ तक को मसला मसाइल कुछ चीज समझ ना लगी हो, आज हमारे जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी एंड हो गए हैं। ठीक हो गया, टेंसेस हो चुके हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइसेस भी हमारे हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह कुछ और स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया, इसमें कोई मसला मसाइल? नो सर सर, डायरेक्ट आएंगे, जी क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट इन डायरेक्ट वो तो हाँ जी, वो भी करवाएंगे, जो जो चीजें पेपर में आनी है वो लाजमी करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सर पीछे महीना रहता है, तो अगर हम एक सब्जेक्ट को 3 दिन लें इसी कोर्स के लिए, तो हम किस तरह तैयारी करें 3 दिन में 10 सब्जेक्ट का? अब्दुल्ला, अगर आप इस फॉर्मूले पे चलोगे ना कि मैं 3 दिन दूंगा, तो अभी जितना टाइम रहता है ना इसमें बस हमारी कोशिश है कि जितना मैक्सिमम कवर करवा सके, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर आप वो दिन में रखेंगे ना, तो वैसे ही दिल को कुछ बंदे को हौल पड़ता है, सोच के ओए 10 सब्जेक्ट है, 3 दिन में कवर करूँ तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप देखें ना 30 डेज बहुत होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ इस मौके पे ना असाब की जंग भी है। अगर परेशानी लेंगे तो देखिए काम तो वही होना जो आपने करना ही है, मतलब जो आप करेंगे काम वही होना है। लेकिन परेशानी लेने का नुकसान ये होता है कि आपकी स्पीड कम हो जाती है, आप कहते हैं यार टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 3 दिन में मैं क्या तीर मार लूंगा। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो 30 दिन भी काफी होते हैं। सादा सी एग्जांपल दूं आपको अब्दुल्ला, कि अगर आप डेली के 300 MCQs तैयार कर लेते हैं, 300 MCQs तैयार कर लेते हैं, तो एक महीने में कितने तैयार कर लेंगे आप? 9,000। तो थोड़े नहीं है मेरे भाई, बात सिर्फ समझने की है, बात सोचने की है। और 300 MCQs करना कुछ ज्यादा नहीं है, 300 MCQs पर डे बहुत ज्यादा नहीं है। 2 से 3 आपकी सिटिंग बनेगी, 1.5 घंटे, सवा घंटे की, और आप उसमें आराम से खींच लेंगे। ठीक है, नीड ऑफ द टाइम कि आप अगर उसमें 500 MCQs डेली बेस पे करती है ना, डेली बेस पे 500 MCQs, तो आपका 15,000 MCQs ये बन रहा है। लेकिन अगर सोचेंगे कि यार मैं 3 दिन में क्या करूंगा, तो हाथ पांव फूल जाएंगे। इस चीज से बचना है। बात समझ आई? तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक हो गया, बस आज सेशन क्लोज करते हैं ये वाला, क्योंकि इसके बाद हम आगे फिर अपना वीडियो साइज कवर करते हैं। ठीक है रुबीना, मरियम, आप लोग, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। तो एट द एंड ऑफ द क्लास जब सेशन खत्म होगा हमारा ये वाला आज का, तो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके जी सर। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बाकी ग्रुप वाले सारे जिसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग वापस आएंगे।